नीतीश जी बताइए कि जिस तरीके से अलग अलग सुविधाएं और तोहफे मिल रहे हैं, चाहे वो हम रात्रि बाजार की बात करें, चाहे हम नमो घाट की बात करें, चाहे स्टेडियम की बात करें, ये जो तोहफे हैं ये पूरी तरीके से तैयार हैं या फिर काम आगे भी थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा? किस तरीके क्या क्या सौगातें हैं वाराणसी के लिए इस बार? अगर बात करें उदेश जी तो 1410 करोड़ से ज़्यादा की सौगातें होंगी और कहीं फर्स्ट पेज का काम पूरा है तो कहीं पूरी तरह से काम पूरा हो चुका है। और इन सौगातों को देखकर प्रधानमंत्री न सिर्फ विकास की अलग रेखा खींचेंगे बल्कि जो सवाल आप बार बार कर रहे थे कि आने वाले 2024 का आगाज़, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा आने वाले 2024 के आगाज से जोड़ना कहीं भी गलत नहीं होगा। इस बार जिस तरह से विकास की योजनाएं काशी सहित पूरे पूर्वांचल के बदलाव का संकेत दे रही हैं, उसमें निश्चित तौर पर ये जो चीज है, जो तथ्य हैं, वो सामने आ रहे हैं कि अब इन योजनाओं के बाद से काशी और भी निखरेगी, काशी और भी बदलेगी। और जिस तरह से बात करें पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ने काशी को सौगातें दी तो उन सौगातों से बदलाव की एक तस्वीर साफ हुई, लेकिन आज और जो तैयारियां हैं इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो जब वो सौगातें देंगे तो किस तरह से काशी उत्साहित होगी। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नवरत्न राठी जी हैं। राठी जी, उत्साह तो है लेकिन तैयारियां कैसी है और कार्यकर्ता कितने उत्साहित है? क्या क्या तैयारियां की है, तोरण द्वार और क्या क्या है? पूरे नगर को सजाया जा रहा है, उनके यात्रा मार्ग को विशेष रूप से सजाया जा रहा है, पार्टी के झंडों से सजाया जा रहा है, तमाम होर्डिंग्स लग रही हैं मोदी जी के स्वागत में और पार्टी के कार्यकर्ता समूह में, जुलूस में, बाइक जुलूस में, चारपहिया गाड़ियों से बड़ी भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि आज रात काशी सजी हुई नजर आएगी, हर तरफ विशेष तैयारियां होंगी, जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो स्वागत गीत गाए जाएंगे, ये क्या है? विधानसभा चुनाव के बाद प्रथम आगमन माननीय मोदी जी का बनारस में हो रहा है, काशी में, इसलिए कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, काशी की जनता बहुत उत्साहित है, सब अपने अपने तरीके से काशी की गरिमा के अनुरूप उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बदली काशी, नवीन काशी, पुरातनता को सहेजते हुए जो बदलाव के संकेत है, आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं 2024 के, और 2014 मुझे याद है जो नमो मंत्र गूंजता था, आप भी साथ में थे। अब 2024 में नमो घाट, क्या ये नमो घाट भी नमो मंत्र की गूंज करेगा क्या? पूरे कह रहे हैं पूरे देश में। देखिए, काशी में जिस हिसाब से विकास हुआ है, जिस स्तर पे विकास हुआ है, हम नहीं समझते कि पूरे भारत में इतना विकास हुआ होगा। बिल्कुल, तो विकास की बात नीतीश हो रही है, वक्त कम है, एक आखिरी रिएक्शन विदेश जी आपका लेना चाहेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा है, अब इस दौरे में क्या महत्वपूर्ण चीजें आप पॉइंट कर रहे हैं? और 2022 की जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से काशी में उत्साह और बदलाव नजर आ रहा है? चुनाव के वक्त की बात करें और अब की बात करें। देखिए अवधेश, 2022 के बाद प्रधानमंत्री, रिजल्ट निकलने के बाद प्रधानमंत्री काशी में आ रहे हैं, तो इस वक्त चूंकि मंत्री हैं तो इन्हीं के जुबान से जानना चाहेंगे कि ये जो प्रथम आगमन है चुनाव जीतने के बाद, प्रचंड बहुमत के बाद और इतनी दिक्कतों के बाद आप लोग शासन सत्ता में दोबारा आए हैं, तो इस आगमन को किस रूप में आप देख रहे हैं? संक्षेप देखिए, वो रूटीन में आना, उनका क्रम लगातार बना, कभी भी सांसद बनने के बाद से उनका क्रम कभी भी टूटा नहीं है। वो लगातार एक सर्टेन इंटरवल के बाद देश की इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी वो काशी के लिए समय निकालते हैं और वो जब भी आते हैं काशी की जो झोली में ऐसी सौगातें दे के चले जाते हैं कि काशी के लोग अभिभूत हो जाते हैं। हमारे यहाँ तमाम फ्लाईओवर्स, हमारे यहाँ 2 कैंसर के इंस्टीट्यूट, आज उत्तर प्रदेश के लोग, काशी के इर्द गिर्द के लोग, सारे लोग मुंबई जाते थे, कैंसर का इतना बड़ा सेंटर दे दिया उन्होंने। रिंग रोड जब आते हैं, एक पार्ट 17-18 किलोमीटर का एक नया पार्ट उनके द्वारा ही वक्त कम है, विपक्षी आरोप लगाते हैं कि ये क्योटो कब बना? क्योटो कुछ नहीं, क्योटो की तो बात करना हो तो उनके द्वारा। देखिए, क्योटो से पुराना शहर हमारा है, क्योटो 500 साल का शहर है, काशी 5000 साल की नगरी है, तुलना की बात नहीं होनी चाहिए। हमारा शहर अपने आप में, अब जिस शहर को लोग गंदगी के नाम से जानते थे, इनकी सकरी गलियां थी, रास्ते हमारे ख़राब थे, आज वो शहर चमकती हुई सड़कों का, चमचमाती हुई स्मार्ट सिटी के तहत हमारी सारी गलियां आज जिस तरीके से बनी, सीवर, ड्रेनेज, पीने का पानी, हम ये शहर हमारा आगने बरसों
20-25 साल 30 साल की ज़रूरतों को पूरा करने वाला शहर हो गया। रिंग रोड का शहर है। फ्लाई विपक्ष कहता है ये विकास का भ्रम फैलाया जा रहा है। संक्षेप में बताइए कि विपक्ष को क्या आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एक फ्लाईओवर्स के लिए तरसने वाला शहर आज चारों तरफ जहां भी हमारी ज़रूरतें थी, आरओबी, फ्लाईओवर्स, सड़कों का जाल, रिंग रोड, तो हम कहना चाहते हैं कि दूर से रह के आलोचना करने से अच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी इन्वेस्टर समिट में भी उन्होंने कहा कि काशी के सांसद की हैसियत से आह्वान करता हूं कि आइए सब लोग मेरी काशी आइए। तो जब देश के प्रधानमंत्री अपने शहर को दिखाने के लिए सबको बुला रहे हैं, तो मेरा भी कहना है कि काशी में आए बिना, कॉरिडोर बाबा का देखे बिना, यहाँ की सड़कों को, यहाँ के रिंग रोड को, यहाँ के अस्पतालों को, बिल्कुल, तो विकास की बात हो रही है, विकास के बगैर तोहफे भी मिलेंगे और काशी जगमगारी। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 की तैयारियों को लेकर जो दावे हो रहे हैं उन पर क्या असर होगा। शुक्रिया वीरेश जी आपका, और नीतीश आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़े तोहफे देने के लिए आ रहे हैं और इन सब के बीच चर्चाएं 2024 की भी शुरू हो गई उत्तरवंग प्रदेश में फिलहाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।